कथा कहती है कि घर के अंदर अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो नहीं होता। अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र का अगर दर्शन करना है तो वो मंदिर में लगे तो अच्छा रहेगा। मंदिर में हो, आश्रम में हो, कहीं तीर्थ में हो, चल जाएगा, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन घर के भीतर नहीं। मारो, तीर्थ में हो, आश्रम में हो, मंदिर में हो, वो दर्शन करो, मना नहीं, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होना चाहिए। एक आपसे पहले भी निवेदन करा, घर के अंदर कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। कोई भी मूर्ति हमारे घर में पोली ना हो। मूर्ति अगर घर के अंदर पोली होती है तो वो घर को पोला कर रखती है के अंदर ठोस। और एक निवेदन शिव महापुराण का, विद्येश्वर संहिता का याद रखिए कि घर में जो भी मूर्ति हो वो अंगुष्ठ आकृति की, अर्थात इससे बड़ी ना हो। इससे बड़ी जब मूर्ति जो होती है उसको मंदिर जैसी पूजन की जरूरत पड़ने लगती है। जितनी छोटी होगी उतना सुख दे, उतना आनंद। पर आज के जमाने में नया फैशन चल गया हमारा, जो सास ससुर के हाथ के छोटे छोटे ठाकुर जी हैं वो लोगों को सुहाते नहीं है। हम तो वृंदावन जाएंगे नए लेकर आएंगे, हम तो वहां जाएंगे तो नए शिवलिंग लेकर आएंगे, हम तो वहां जाएंगे तो नई मूर्ति लेकर। नहीं नहीं नहीं, जो आपके घर में पुराना है, छोटा है, उसकी सेवा आप प्रेम से करो, बहुत अलमस्तता से करो, बहुत आनंद में करो। वो आपको सुख देगा, वो आपको आनंद देगा। का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। इनके भाग्य का कभी नहीं घट सकता। जन्म लिया है, चिंता बिल्कुल मत करना, एक रत्ती की भी मत करना। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर देखो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि 1 लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, 1 लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेल पत्र का जल। बेल पत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना। केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर दे। और लिंग पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि आप शंकर को अगर जल भी नहीं चढ़ाएं, आप शंकर को वस्त्र भी नहीं चढ़ाएं, आप शंकर को फूल भी ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भी ना चढ़ाएं, अगर शंकर को आपने कुछ भी ना चढ़ाया तो केवल शंकर के मंदिर में 2 क्षण जाकर उस शिवलिंग के सम्मुख में बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, केवल मौन होकर उसको निहार लो, केवल मौन होकर निहार लो। बहुत आगे जानते हैं साथियों, और गुरुदेव ने क्या बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से उपायों से रिलेटेड वीडियोस आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होती रहती है। दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है शंकर भगवान पर चढ़ी हुई
बेलपत्र, जम के बोलिए जरा, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र। किसी को कितना भी शुगर ऊपर नीचे हो रहा हो, 2 दिन उसको बेलपत्र शंकर पर चढ़ी लाओ, उसको चबा चबा कर खिला दो। अगर बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि छाले जैसा हो रहा है, तो उस बेलपत्र को सुखाकर पीस कर, नी भी सुखाओ तो ऐसी मलकर गोली बनाकर खिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर, उसके बाद में शुगर की जांच कराओ, लेवल में मिलेगी आपको। इतना इतना बेलपत्र का बीपी, शुगर, थायराइड जितनी भी हैं, आप शंकर का भरोसा कर बस विश्वास पूर्ण होना चाहिए आपको। त्रिपुंड लगाने का भी एक आनंद है। भगवान शंकर को जब त्रिपुंड लगाया जाता है, जब हम 2 उंगली में चंदन लेकर चंदन को जब खींचते हैं, उसके बाद 1 उंगली में चंदन लगाकर फिर नीचे की लाइन खींचते हैं, जरा विचार करो कि उसका फल कितना मिलता होगा, उस त्रिपुंड का आनंद कितना मिलता होगा। केवल 3 उंगली में चंदन लगा के यूं लपेट दिया, वो त्रिपुंड नहीं है। 2 उंगली में चंदन, बीच की 2 उंगली में चंदन लगाया, शिव जी को लगाया, फिर इस उंगली में चंदन लगा के नीचे की एक लाइन खींची, तब त्रिपुंड का एक आनंद शिव स्वीकार करते हैं, उसका फल खूब आनंदित होता है। जिनके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है, उनसे निवेदन करना था, इतना सा हो, बड़ा सा हो, छोटा सा हो, कंकर मात्र का हो, इतना छोटा सा भी हो, तो भगवान को निलाने के लिए जब बैठो, स्नान कराने के लिए बैठो, तब एक निवेदन जरूर है कि शिव जी का जो जल आप शंकर जी को स्नान कराओ, तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो, एक छोटी सी प्लेट अलग कर लो, उसमें निला लो। निलाकर थोड़ा सा भी भाग अगर शंकर जी का हमको मिल रहा है, घर पर ही उसका जल अगर हमने छीट लिया है, थोड़ा सा आचमन कर लिया है, बच्चे जिद्दी हैं तो उनको भी अगर दे दिया है, या हमने तुलसी जी को छोड़कर दूसरे वृक्ष में भी डाल दिया है, उस वृक्ष की छांव भी अगर हमारे ऊपर पड़ रही है शंकर के चढ़े हुए जल की, तो ये निश्चित है कि हमारा कल्याण निश्चित होगा। घर में छोटा सा शिवलिंग तो सबके होगा, उठाओ रे जरा हाथ, किस किस के आए, सबके आए ना, हाँ धर लो, बहुत बढ़िया, रख सबके आए। बस उसको अन्य देवताओं के साथ स्नान कराने की जगह एक छोटी सी प्लेट में रखकर, भले इतना सा पानी चढ़ाया, वो बहुत उतना, तो बाबा देवादिदेव के लिए, महादेव के लिए 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अब 1 लोटा जल तुम महादेव को अपने घर में 1 लोटे जल से स्नान न कराकर थोड़ा सा भी कटोरी के जल से भी स्नान कराया तो उसने कटोरी के जल से भी स्नान कराया तो उसने स्वीकार करा। वो तो 1 बूंद जल के लिए इंतजार करता है तुम्हारा, 1 हर हर महादेव। साथियों, इसी तरह से गुरुदेव द्वारा बताए गए सारे उपायों के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रैक्टिकल करके आपको उपायों को अच्छे से समझाया जाता है। आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं, कमेंट जरूर करिए, हम उनके उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत सारे वीडियोस चैनल पर डले हुए हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपको किसी उपाय के लिए या किसी बीमारी के लिए में कौन सा उपाय करना चाहिए जानना है तो कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उस पर अच्छी और सटीक वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचा पाएं।